हेलो प्यारे बबुआ, मैं अली सर और आपकी अपनी क्लास में अली सर में पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बबुआ, ये वीडियो उन सभी ऑफलाइन बच्चों के लिए है जो मेरे पास ऑफलाइन क्लास करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। कोई भी जो पहली बार मेरे यहाँ पढ़ने आ रहा है या मेरे यहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं बच्चे, उन सभी बच्चों को इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना ही देखना है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि हमारे पास बैचेस कैसे चलते हैं, सिलेबस कैसे पूरा होगा, क्या क्या मैं पढ़ाता हूं, क्या चैप्टर हैं, कितने चैप्टर्स पढ़ाता हूं, क्या लेवल रहते हैं, एवरीथिंग सब कुछ मैं इस वीडियो में बात करूंगा। लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। और आज की मैं आगे की बात शुरू करूं उससे पहले एक प्यारी सी लाइन है, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा। अरे क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। एक और बहुत प्यारी सी लाइन है, किसी के स्टोरी या स्टेटस पर सपनों का जिक्र तभी होगा, किसी की स्टोरी या स्टेटस पे सपनों का जिक्र तभी होगा जिस दिन हमारा सपना सपना नहीं हकीकत होगा, जिस दिन हमारा सपना सपना नहीं हकीकत होगा। प्यारे बब्बा लोगन, इसी प्यारी लाइन के साथ आज की ये वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं। प्यारे बब्बा, जितने बच्चे मेरे पास ऑफलाइन बैच करते हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये वीडियो इन तक जरूर देखिएगा। प्यारे बब्बा, आप सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सर बैच कैसे चलता है, क्या डेट पे बैच चालू होते हैं, या बैच चलाते हैं तो कैसे फिनिश होता है, सिलेबस फिनिश होने में कितना टाइम लगता है, आप क्या क्या पढ़ाते हो ऑफलाइन बैच में, सब जो मन में डाउट है सारे का मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए बब्बा, अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास तीन बैचें चल रहे हैं। एक सुबह 6 बजे बैच चलता है, 6 से 7:30, 1.5 घंटे का एक बैच मेरा होता है। फिर 7:30 से 9 चलता है और एक बैच 9 से 10:30 चलता है। ये तीन बैच अभी मॉर्निंग टाइम में मैं सिर्फ ले रहा हूँ। प्यारे बब्बा लोग, इन तीन बैचों की कुछ प्यारी प्यारी बातें बता दूं। आप में से बहुत सारे मन में क्वेश्चंस है कि ये मैथ्स कब पढ़ाते हो आप, रीजनिंग कब पढ़ाते हो। तो देखिए, कोई भी महीना, मान लो 1 जनवरी का महीना, एकदम अच्छे से समझ लेना, आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। जैसे 1 जनवरी का महीना है, मैंने 1 तारीख को जनवरी में मैथ्स का चैप्टर को स्टार्ट किया, तो 1 तारीख से लेके अगला इस 22 तारीख से 23 तारीख तक, यानी जब ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है, इस टोटल इतने दिनों में मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं। 1 तारीख से लेके 22 और 23 तारीख तक, यानी 20 से 22 दिन तक मैथ का क्लास चलता है। और वीक के लास्ट जैसे मान लो 23 से 31 के जो तारीख वाला टाइम होता है वो उस टाइम में ये 7 से 8 दिन तक आपका रीजनिंग चलता है। यहाँ पे आपका रीजनिंग चलता है। तो प्यारे बब्बुआ, ऐसा क्यों किया गया, सारे बच्चों के मन में क्वेश्चंस होता है कि सर इससे क्या बेनिफिट है। देखिए बब्बुआ, बहुत सारे कोचिंग में, क्लासेस में सैटरडे या फ्राइडे और सैटरडे को लगती है रीजनिंग क्लासेस, बाकी दिन मैच चलते हैं, तो मैं ऐसा करता था। बट ऐसा करने से मुझे दिक्कत ये फील हुई बब्बुआ कि आखिरी जो 2 दिन सिर्फ रीजनिंग पढ़ाते, फिर रीजनिंग बंद हो गया, फिर चालू, तो इस तरह कोई चैप्टर पूरा नहीं हो पाता, कोई साइकिल पूरा नहीं हो पाती थी। और मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है बब्बुआ जो जुड़ने वाला सब्जेक्ट है, तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, आप कितनों बार पढ़ लीजिए कभी नहीं समझ में आएगा जब तक एक सीरीज में नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीरीज पे डिपेंड करता है। परसेंटेज पढ़ लिए तो लाभ हानि, सीआई, एसआई, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ऐसे ये सीरीज बना होता है, सीरीज के बेस पे हम लोग चीजों को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बबुआ, इसलिए मैं आपको मैथ 22 दिन लगातार रेगुलर लेता हूं, प्रॉपर एक कंप्लीट चैप्टर। उसी तरह वीक के 7 से 8 दिन में रीजनिंग का क्लास लेता हूं, प्रॉपर एकदम चैप्टर को फिनिश करता हूं। ये अपना पूरी मैथ और रीजनिंग की प्लानिंग रहती है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या जीके जीएस और इंग्लिश का भी बैच चलता है। जीके जीएस और इंग्लिश का भी बैच आपके पास है। देखिए, मैं आपको बता दूं क्लियर शब्दों में कि मैंने जीके जीएस का भी बैच चलाया है बब्बा, मैंने इंग्लिश का भी बैच चलाया है। प्यारे बब्बा लोगन, जीके जीएस की भी बैच और इंग्लिश का भी बैच आपको मिल जाएगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे मेरी टीम से बात करेंगे, आपको मैं जीके जीएस इंग्लिश का भी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बारे में मैं आपको ऑफलाइन के टाइम में आप पूछ सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग सेवाएं देते हैं आप लोग को। तो प्यारे बब्बा, जो मैथ और रीजनिंग होती है, सर इसका लेवल क्या रहता है मैथ और रीजनिंग की। तो प्यारे बब्बा, भारत के कोई भी वनडे एग्जाम, सीजीएल मेंस तक का आपका कोई भी एग्जाम, इंडिया में कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें मैथ आता है, सबसे जो हायर लेवल कहा जाता है, उस लेवल तक आपको मैथ पढ़ाया जाता है, रीजनिंग। सर 0 से लेके हीरो बैच ये होते हैं, मतलब एकदम कंप्लीट मैथ रीजनिंग आपको पढ़ाई जाती है।
कोई भी एक छोटा सा भी टॉपिक हम लोग छोड़ते नहीं है आपको पढ़ाने के लिए। तो प्यारे बब्बा ये पूरी हमारी प्लानिंग रहती है आपको बैचेस के अकॉर्डिंग लेकर। और इसके अलावा ये कितने टाइम लगता है, तो लगभग 1 साल मुझे सिलेबस पूरा करने में लगता है। 1 साल से कुछ थोड़ा महीने ज्यादा ही लग जाते हैं, लगभग 1 साल। लेकिन एक बात का मैं ओपन चैलेंज करता हूँ इस यूट्यूब पे भी अपने वीडियो में कि वो 1 साल मेरे साथ मैथ रीजनिंग पढ़िए, आपका मैथ रीजनिंग ना बेहतर हुआ तो आके तुम्हारा पैसा मैं वापस करवा दूंगा। कह देना कि सर 1 साल पढ़ा मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मैं आपका फी रिटर्न करा दूंगा अगर आपको 1 साल बाद ऐसा लग गया कि सर आपकी मेहनत मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाई। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आई प्रॉमिस टू यू कि बब्बू आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा। और आप 1 साल बाद बताइए इतनी मिनिमम फीस वाले भी बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं, बब्बू ओनली 3000, 3,000 रुपए सिर्फ है, 1 साल का फीस है। 3,000 रुपए में पूरे 1 साल हम पढ़ाते हैं। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो दिल्ली में बच्चा 50,000 रुपए दे के कोर्स कंप्लीट कर रहा है, वही सेम कंटेंट, उससे भी बेहतर कंटेंट आपके अपने शहर भभुआ में मैं मात्र 3,000 में, सोचो 3,000 में 1 साल, लगभग आपका 300 रुपए भी महीने का नहीं पड़ता है। सोचिए कि मैं क्या फीस रखाऊंगा। 10 क्लास का लड़का भी, 9 क्लास के लड़का का भी जाता है टीचर पढ़ाने होम ट्यूशन, तो 800 रुपये महीने फी लेता है। हम तो आपसे 200-250 रुपये महीने के चार्ज कर रहे हैं। 1.5 घंटा डेली क्लासेस, 30 दिन तक हम क्लासेस दे रहे होते हैं। तो बाबा ये फीस नाक के बराबर है। मेरे आवर्स गिन लीजिए, अपने फी गिन लीजिए, लगेगा कि सर शून्य है, कुछ है ही नहीं। तो ये हमारी मेहनत है, हमारी डेडिकेशन आपके लिए है। और मुझे लगता है बबुआ कि जिस मिडिल फैमिली परिवार से रहकर मैं भी पैसे की परेशानी की वजह से मुझे पढ़ाई करने में बहुत दिक्कतें हुई, आपको ना हो। हमारी मेहनत, हमारी लगन, मिनिमम फीस में पूरे कैमूर जिला का हर घर में एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा स्टूडेंट एक गवर्नमेंट जॉब जरूर लेके आए। प्यारे बब्बा बहुत सारे बच्चे रिजल्ट्स पूछते हैं कि सर आपकी कोचिंग से कितने रिजल्ट्स हुए, क्या हुआ। ये मैं नहीं बताता ना, मैं पोस्टर लगाने में थोड़ा सा मुझे कम इंटरेस्ट है। फोन की पोस्टर लगवा दीजिए, सबका नाम लगवा दीजिए। मुझे लगता है आप गांव, घर, मोहल्ला, पड़ोस, पास, या जो आपके बड़े भैया पढ़ के गए या पढ़ते हैं उनसे पूछिए, वो मेरी गवाह देंगे, वो हमारा सबूत देंगे कि कितने बच्चों का हम लोगों ने रिजल्ट दे रखा है। एक चीज मैं अपने अंदर से ये मानता हूँ कि आपके रिजल्ट होने में मेरा रोल 40% है, तो 60% रोल आपका होता है। आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन, आपकी लगन ही आपको रिजल्ट दिलाती है। तो मैं बहुत बड़ा श्रेय लेने में अच्छा नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं आपको बेहतर पढ़ा दिया, मैं अपना बेहतर दिया, मैं ऑनेस्ट किया आपके साथ। बाकी रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितना मेहनत करते हैं। क्योंकि मैं रिजल्ट का दावा नहीं करता हूँ कि आप मेरे यहाँ पढ़ो आपका रिजल्ट ही हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप मेरे यहाँ पढ़ो, मैं जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, लेकिन रिजल्ट तब होगा जब आप मेहनत करोगे बबुआ। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता बबुआ, आपको झूठ का उम्मीद नहीं दे सकता प्यारे बबुआ। मेरा उम्मीद ये रहेगा कि बबुआ आप पढ़ो और 100% सिलेक्शन लो, क्योंकि तुमको सच रहा जब हम दिखाएंगे तो तभी मंजिल पे जाओगे। कहा जाता है ना बबुआ, जैसे देखिए ना, रास्ते में कोई मिट्टी गिरी हुई है, मिट्टी लोग चलते हैं, कुचलते हैं, उसको रखते हैं, बट उसी मिट्टी को इकट्ठा करिए, गीला करिए, एक सुंदर सा राम भगवान, कृष्ण भगवान का मूर्ति बना दीजिए। देखिए उसी को अगले दिन लोग अगरबत्ती दिखाने लगेंगे, उसी दिन पूरी दुनिया उसकी पूजा करने लगेगी, उसके दूर दूर तक उससे रहेंगे, उसके पास तक खड़ना होना पसंद नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं शिक्षक। हम शिक्षक का भी यही फर्ज होता है बब्बा, इस माटी की तरफ आते हो, इस माटी के समान आप हमारे पास आते हो बब्बा, मेरा फर्ज होता है कि उस मूर्ति के समान सींच के आप पर भेजूं, आपको वो संस्कार दूं, वो बोलने के स्किल दूं, वो ज्ञान दूं, वो नॉलेज दूं कि दुनिया के किसी भी मंजिल पे पहुंच सको, कि दुनिया के किसी भी कोने में रहो तो आपको पूरी दुनिया सैल्यूट करे और सलाम करे और एप्रिशिएट करे कि यार क्या लड़का है, कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा बोलता है, कितनी अच्छी बातें करता है, कितना अच्छा जीवन में अपना काम कर रहा है। बस मेरी यही कमाई है आपसे। मैं उस माटी के समान आपको समझ के उस मूर्ति के समान बनाने में लगा रहता हूं, मेरी पूरी कोशिश होती है। तो प्यारे बब्बा लोगन, प्यारे बब्बा लोगन, ये पूरी बैच हो गई। बैच की टाइमिंग और चैप्टर का मैं नाम दिखा देता हूं। 1 ईयर लगता है, सिर्फ 3,000 रुपए में पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग दोनों कंप्लीट। और ये बैच कब तक की रहती है? ये बैच आपका लाइफ टाइम बैच होता है बब्बा, लाइफ टाइम बैच होता है। यानी आप जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप मुझसे जुड़े रहिए। बीच बीच में हम लोग बहुत सारे फ्री बैचेज, फ्री प्रैक्टिस बैचेज, फ्री सेट्स, बहुत सारी चीजें कराते रहते हैं, जिसमें आप आके इन्वॉल्व हो। सभी जैसे हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डीएलएड बैच चलाया था, जिसमें अच्छे खासे 100 से प्लस बच्चियों ने पढ़ा और डीएलएड एग्जाम दे रहे हैं, अच्छा पेपर दे के आए हुए हैं। तो हमारा पूरा ये रहता है कि बब्बा आप जब तक सिलेक्ट ना हो जाओ तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअस रहे और आपको मैं बेनिफिट पहुंचाता ही रहूं।
मात्र 3,000 रुपए में। ये हमारा पूरा हो गया बेसिक बातें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप लोग के मन में होगी, तो जरूर आप पूछिएगा, मैं आपको उस हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं एक बार थोड़ा सा आपका सिलेबस निकालता हूँ बब्बा लोगन कि क्या क्या सिलेबस है। देखिए भाई, सब बैच टाइमिंग समझा देता हूँ मैं आपको। प्यारे बब्बा लोगन, ये पहला सुबह बैच चलता है 6 बजे। 6 बजे वाले बैच की मैं प्लानिंग बताता हूँ। थोड़ा जो नए बच्चे मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं ना, उनके मन में बड़े सारे क्वेश्चंस हैं। सर कै तारीख को बैच चालू होता है, कै तारीख को बैच चलेगा, कौन सा नया बैच है, कौन सा पुराना बैच है। पहले आपको मैं समझा देता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि मैं बैचेस कैसे चलते हैं। तो वो मेरा जो बैच, जैसे मान लो मैथ्स बाय अली सर जो अपनी क्लासेज है, बैच टाइमिंग जो 6 बजे दिया है, जैसे मान लीजिए आप 6 बजे वाले बैच में आए मेरे यहाँ पढ़ने। मेरे यहाँ जो 6 बजे वाले बैच चल रहा है, इसमें मान लो अभी फिलहाल अभी एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो इस बैच में मैंने ट्रिकोनोमेट्री पढ़ा दिया है। मान लो इस बैच में मैंने ट्रिकोनोमेट्री पढ़ा दिया, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया, परसेंटेज पढ़ा दिया, साधारण चक्रवृद्धि, लाभ हानि अनुपात अनुपात मिश्रण पढ़ा दिया। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपको मैंने क्या बोलते हैं, मैंने आपको साझेदारी पढ़ा दिया, मान लो बब्बा मैंने आपको औसत पढ़ा दिया, मैंने आयु पढ़ा दिया, मान लीजिए ये। और आप आए कब पढ़ने मेरे पास बब्बा, मान लीजिए जब मेरे क्लास में समय और वर्क चालू हुआ, तब आप हमारे यहाँ बैच आके ज्वाइन किए। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है, क्या सर नंबर सिस्टम से ही चालू किया जाता है मैथ्स? ऐसा कोई नियम नहीं है बब्बा। कभी दिल्ली विल्ली जाइए, कहीं पटना ना जाइए, चाहे जो आपके बड़े भैया उन लोगों से पूछिए। जनरल कॉम्पिटिशन भैया 12 साल 15 साल पढ़ के आए हुए हैं बाबू, ऐसे नहीं आए आप यहाँ पे। तो 15 साल में कुछ तो बेसिक पढ़ा होगा आपने। तो हमें बेसिक क्या, हमें सवाल और कॉन्सेप्ट समझाने होते हैं। तो हम समय और कार्य पढ़ाऊंगा तो भी उतना अच्छे समझ में आएगा, आपको मैं अनुपात स्वनुपात भी पढ़ाऊंगा तो उतनी अच्छे से समझ में आएगा। इसका एक सीरीज है जो हमने बना रखा है, देखेंगे इसमें एक पैटर्न के हिसाब से पूरा चैप्टर का नाम लिखा गया है। यूं ही चैप्टर का नाम नहीं लिखा, एक पैटर्न में लिखा है। तो जैसे समझो आप टाइम एंड वर्क में आए तो सर जी ये तो हमारा 10 चैप्टर छूट गया। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। अभी मान लो तुम टाइम एंड वर्क में है और ऐसे अपना सिलेबस पूरा कर रहे हो। टाइम एंड वर्क, नौ धारा, रेस, घात करनी, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, बीजगणित, मौसल असर, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, डीआई, प्रायिकता, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाता हूँ आपके मैथ सिलेबस में। इसके अलावा भी कैलकुलेशन ट्रिक व्रिक अलग से पढ़ाता रहता हूँ। तो बब्बा ये पूरा चैप्टर खत्म कर लो, फिर जानते हो बब्बा ये बैच फिर जैसे ही खत्म होगा ना, ये बैच फिर किससे चालू हो जाएगा, त्रिकोणमिति से। फिर हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे, फिर परसेंटेज, फिर सारा बैच, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि अनुपात, फिर ऐसे ही चलता ही रहेगा। यानी मेरे प्यारे बब्बा ऐसा इसलिए किया गया है, जैसे मान लो मैंने एक बैच खोला, जैसे मान लो अभी अप्रैल है, मैंने 10 अप्रैल को एक बैच खोला, ठीक। तुम आए मेरे यहाँ पढ़ने, 4 चैप्टर पढ़े, मान लो त्रिकोणमिति, ऊंचाई, दूरी, साधारण ब्याज। और ये 11 12 और ग्रेजुएशन की लाइफ में दिक्कत क्या है कि कोई ना कोई एग्जाम पड़ गया, घर पे कोई ऐसा काम आ गया, शादी पड़ गया, मजबूरी कुछ ऐसे आ गई, और आप ये 3 चैप्टर में नहीं है पढ़ने। फॉर एग्जाम्पल 5 6 7 नहीं पढ़े। अब तो भैया हम आपकी वजह से ये चैप्टर तो दोबारा पढ़ाएंगे नहीं इस बैच में। मैं क्या करूंगा, अपने ये बैच अगले साल 10 अप्रैल को खत्म कर दूंगा और आपको कह दूंगा भैया आप टाटा बाय बाय हो जाइए, अपने घर जाइए। लेकिन हमारा हमारा ये प्लान जो है बब्बा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि मान लो ये 2 महीना तुम नहीं भी आए और तुम यहां से आए तो पढ़ लो, फिर ये चालू होगा तो आगे पढ़ लेना। ये साइक्लिक बैच आपका रोटेट होता ही रहता है, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। इसका बहुत बेनिफिट है मेरे सारे बच्चों का। सेकेंड, अगर टाइम फिक्स रहता है ना बब्बा, तो टीचर ना चैप्टर को खींचने लगते हैं, जल्दी 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 कोर्स पूरा कराने लगते हैं ताकि तुरंत खत्म हो जाए और हमारा झंझट काम के 1 साल पूरा हो गया। इससे क्या होता है कि मैं पूरे दिलो जान से पढ़ा पाता हूँ, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं होती है, मुझे कोई घबराहट नहीं था। मेरा मतलब यह था 2 महीना ज्यादा ही लगे, लेकिन मेरा बच्चा जो पढ़ के जाए दिल से दुआ दे कि सर हमने मैथ नहीं पढ़ ली, 100% क्लियरिटी हमको हो गई है। तो बब्बा आपको आइडिया लग गया होगा बैच कैसे चलते हैं, कि आप किसी भी बैच में आइएगा ना, किसी भी बैच में कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करूंगा तो उस चैप्टर स्टार्ट करने के बाद आप आइएगा, फिर वो रिपीट मोड में साइक्लिक बैच चलता ही रहता है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे आप ज्वाइन करिए तो आप अब अचानक चक्रवृद्धि बैच में मत ज्वाइन करिए बैच,
तब तो आपको कुछ नहीं बुझाएगा। आप परसेंटेज में ज्वाइन करिए, साधारण पढ़िए, चक्रवृद्धि पढ़िए, लाभ पढ़िए। अगर आप इन चैप्टर में नहीं है तो मत आइए अभी मेरे पास। कब आइएगा? जब अनुपात से अनुपात चालू करूंगा। यानी ये जो सीरीज है, मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन करता हूं कि सीरीज कैसे है मेरा। ये जो पैटर्न हमने बना रखा है कि एक के ऊपर वो चैप्टर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वैसे स्टार्ट करेगा, वो मैं बातें बता दूंगा। ये साइक्लिक बैच का अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। तो बस सेम कहानी देखिए, ये हमारा सेकेंड बैच में जो हमारा 7:30 बजे बैच चलता है, उसका भी ये सिलेबस है। बहुत सारे बच्चों के पीछे ये सिलेबस ऑलरेडी हमने डाल रखा है। क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, सब कंटिन्यू करना है। नहीं तो बैच अलग एक्सप्लेन नहीं करना है ना। अरे तब कुछ अलग थोड़ी बताए, खाली खत्म हो गया, खाली हमको चैप्टर का नाम देना, उसको काटना पड़ेगा। चलिए इधर देखो, देखिए अब तक बब्बा मेरे 7:30 बजे वाला जो बैच है मेरे प्यारे बब्बा लोगों, 7:30 बजे वाला बैच है, उसका सिलेबस आप ये आपको मिल जाएगा। और मेरे पोडियम पे भी लग चुका है, वहां पे पोडियम पे लगा हुआ है, आप अपना जाके देख सकते हैं किस बैच में। अब जैसे मान लो 7:30 में तुम संख्या पद्धति से स्टार्ट हुआ है बैच, इसमें अभी साल खत्म हो गया सब, इसमें चालू होने वाला लाभ हानि, इस बैच में चालू होने लाभ हानि। आप आगे लाभ हानि में तो बाकी आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, फिर यहीं से आपका चालू हो जाएगा नंबर सिस्टम। यानी ये पूरे बैच साइक्लिक चलते हैं बब्बा, पूरे साल ऐसे रोटेट होते रहते हैं। इसी तरह हमारा एक बैच चलता है बब्बा 9 बजे, एक बैच सॉरी 8:30, नहीं नहीं ये 9 बजे वाला बैच है, टाइमिंग थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ये बैच है 9 से 10:30। तो इस बैच में भी बब्बा देखिए, ये बैच किससे चालू हुआ है? बीज गणित से, अलजेब्रा से चालू हुआ था, फिर ज्योमेट्री चला, फिर डीआई चला, प्रायिकता चला, घात करनी चला, संकरीकरण चला। इस बैच में आई थॉट कि कुछ इधर टाइम एंड वर्क कुछ स्टार्ट होने वाले हैं, ऐसा कुछ चैप्टर होगा, अभी आगे बता दूंगा। अभी मैं डालूंगा कि ये नए चैप्टर कब स्टार्ट हो रहे हैं। तो बाबा ये आपका अगला बैच रहता है। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग को? एकदम नहीं है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बब्बा रीजनिंग के ऊपर, आपको मैं रीजनिंग का थोड़ा सिलेबस दिखा दूं। तो ये पूरा 22 दिन मैथ का क्लासेस चलता है। अब बाकी रीजनिंग का, अब रीजनिंग कैसे पढ़ते हैं? कुछ नहीं करना, बस रीजनिंग का वही 2 मिनट की कहानी है, सुन लीजिए। रीजनिंग का ये देखिए सिलेबस है आपका बब्बा, पूरे ग्रुप में पीडीएफ में डला पड़ा है ये सिलेबस। आप रीजनिंग का भी अपना सिलेबस देख सकते हैं, थोड़ा ब्लर से देखिए क्योंकि हैंड राइटिंग से लिखा गया है, तो मैं अभी इसको टाइप करवा दूंगा तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा। उसी तरह रीजनिंग में भी बब्बा जैसे कैलेंडर से कोई 7 बजे वाला बैच चालू हुआ, कोई बैच किसी चैप्टर से, और ऐसे ही रोटेट करता रहता है। ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, मैं कौन कौन सा चैप्टर कौन कौन से बैच में कैसे पढ़ाता हूँ, नथिंग, कुछ भी मैं नहीं छोड़ता हूँ बब्बा, सब पढ़ा देता हूँ, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। ये पूरा इंफॉर्मेशन रहा ऑफलाइन बैच का। इसके अलावा भी आपके मन में कोई इंक्वायरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख देंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो तो वो हमारा जो क्लास का नंबर है उस पर कॉल कर लीजिएगा, आपको बता दिया। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।